आपका स्वागत है इस 19वें टॉक में, जिसमें हम सिगालवाद सूत्र के दूसरी कड़ी में आ गए हैं। खास करके सिगालवाद सूत्र के पहली कड़ी में हमने ये देखा है कि किस तरह से 6 दिशाओं की पूजा करने के लिए हमें पूर्व तैयारी की ज़रूरत है, और उस पूर्व तैयारी में खास करके अपने कर्मों को, बुरे कर्मों से अलिप्त होना, बुरी भावनाओं से, मन की अवस्थाओं से अलिप्त रहना, और अच्छी मित्रता को पहचानना, अच्छे मित्र को पहचानना और अच्छे मित्र की सहवास में रहना। तो ये जो है, ये पूर्व तैयारी वो एक युवा के लिए बताते, सिगाल के लिए बताते हैं। और आगे जो है वे कहते हैं कि अब 6 दिशाओं की पूजा कैसी करनी चाहिए। उसमें अब आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं 6 दिशाएं बुद्ध कौन सी बताते हैं। तो पहला है, अपने जो माता पिता है ये पूरब की दिशा है, हमारे गुरुजन ये दक्षिण दिशा है, हमारी पत्नी ये पश्चिम दिशा है। अगर स्त्री है तो पति पश्चिम दिशा है, हम देख सकते हैं। उसके बाद अपने मित्र जो है वो उत्तर की दिशा में, हमारे अगर नौकर चाकर है वो नीचे की दिशा में, और हमारे जो श्रमण ब्राह्मण जो है, हमारे जो श्रेष्ठ गुरु है, वे ऊपर की दिशा में। तो इस तरह से ये 6 दिशाएं, बुद्ध इन्हें 6 दिशाएं कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बुद्ध किस तरह से दिशाओं को अपनी शिक्षा का माध्यम बनाते हैं। सिगाल के मन में दिशाओं की पूजा करना है। अब दिशाएं क्या है सिगाल नहीं जानता है, और वास्तव में जीवन की दिशाएं जो है, डायरेक्शंस जो है, ये चारों दिशाएं हमारे लिए एक तरह से क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इनसे हम घिरे हुए हैं। हमारा जीवन जो है इन दिशाओं के संदर्भ में है। ये दिशाएं जो है हमारे जीवन का कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, और इस संदर्भ को अच्छा करेंगे तो जीवन अच्छा होगा। और इसलिए हमारी रिलेशनशिप को अच्छा करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा। ये बहुत ही सरल संदेश है ये बुद्ध यहाँ पर देते हैं। खास करके धर्म के नाम पर या धार्मिकता के नाम पर किसी तरह से बाहर के व्रत और वैकल्य जो है इस तरह से इसमें न पड़ते हुए, अगर पूजा आपको वास्तव में करना है तो आप ये पूजा करिए। अब ये क्यों? क्योंकि पूजा का ध्येय क्या है? क्यों आप पूजा करना चाहते हैं? आप जीवन में सुख और शांति लाने के लिए पूजा करना चाहते हैं, अपने कल्याण के लिए पूजा करना चाहते हैं। कोई जीवन में संकट ना आए, और कोई अगर आता भी है तो आपका रक्षण हो, ऐसी स्थिति आप निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए आप पूजा करना चाहते हैं। तो ये जो चारों दिशाओं में ये जो चारों लोग तुम्हारे रिलेशनशिप में हैं, इनके संदर्भ में हम जो जीवन जीते हैं, वास्तव में इनकी पूजा अगर हम करते हैं इस दिशा में, उनके प्रति हमारी ग्रहणशीलता जिस विशिष्ट तरह से बढ़ाते हैं, तो आपके जीवन की रक्षा होगी, आपके जीवन में सुख आएगा, और भविष्य में जो आपका कल्याण होगा। ये जो बात है बुद्ध यहाँ पर बताते हैं। तो पूजा की ये जो संकल्पना जो है ये आपके सीधे व्यवहार से जुड़ी हुई है। उसको छोड़कर अगर आप दूसरा करोगे तो आप वास्तव में जीवन के कल्याण को नहीं देख पाओगे। यह संदेश जो है यहाँ बुद्ध देते हैं। तो अभी हम एक एक करके इन चारों 6 दिशाओं को देखते हैं। खास करके रिलेशनशिप जो है ये किस तरह से अपने तरफ से शुरू होती है, ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा संदेश है। खास करके बुद्ध जिस तरह से इस संदेश को रखते हैं, वो कहते हैं कि पहले आप अपने कर्तव्य को करिए, आप अपने तरफ से दीजिए। ये नहीं सोचना है पहले कि उनके तरफ से मुझे क्या मिल रहा है। आपको उनके तरफ से तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन उनकी तरफ से क्या मिल रहा है और फिर उसके आधार पे मैं उनको क्या दूंगा, ये अगर आप सोचते हैं तो जीवन के तरफ देखने की, अपने रिलेशनशिप के तरफ देखने की ये दिशा गलत हो जाती है। ये दिशा अगर सही करनी है तो हमें पहले अपने तरफ से क्या कर रहे हैं हम, ये देखना ज़रूरी है। और इसलिए पहले रिलेशनशिप जो है उसकी बात बुद्ध यहाँ करते हैं, और वो है कि अगर अपने माता पिता को पूर्व दिशा में आप रखते हैं, उनकी पूजा आप करते हैं, तो ये पूजा कैसी करेंगे। और इसके लिए वो 5 बातें बताते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो है, साइड में जो कॉलम में जो है, पहले कॉलम में हम देखते हैं कि आप अपने तरफ से अपने माता पिता की पूजा किस तरह से करते हैं। पहला ये हम
उन्होंने हमें निर्माण किया है, जन्म दिया है और वही हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, इस बात को हमेशा ज्ञात रखना, अपने दिमाग में रखना। और ये दूसरी बात कहना कि मेरी उनके प्रति जो कर्तव्य है मैं सारे बराबर करूँगा। तीसरी बात वो कहते हैं कि हमारी परिवार की जो परंपराएं है उसको हमेशा बरकरार रखने की मैं कोशिश करूँगा। चौथी बात वो कहते हैं कि मैं अपने आप को सक्षम बनाऊँगा, लायक बनाऊँगा, ताकि मेरे परिवार का जो इनहेरिटेंस है, जो एक तरह से संपत्ति आई हुई है, उसको उसका परिचालन करने के लिए, उसकी रक्षा के लिए मैं अपने आप को लायक बनाऊँगा। और पांचवी बात जो है वो कहते हैं कि मेरे परिवार के जो भी बड़े जो गुजर गए हैं, जो नहीं रहे हैं, उनके सम्मान में, उनके नाम से मैं दान दूंगा। ये मैं अपने माता पिता के सेवा में करता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे माता पिता से मुझे क्या मिल रहा है? तो दूसरे कॉलम में आप देखते हैं कि आप क्या रिसीव करते हैं। एक तरह से ये रिसीव करने के लिए आप नहीं देते हैं, बल्कि आप मात्र अपना कर्तव्य करते हैं और सहजता से बहुत ही अपने आप जो है, जो आपको मिलता है उसका फल वो आगे वो देते हैं। वो कहते हैं कि आपके पेरेंट्स जो है आपको बुराई से आपकी रक्षा करते हैं। दूसरी बात वे आपके लिए करते हैं, अच्छाई के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। वे तीसरी बात आपके लिए करते हैं कि आपको व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करते हैं। चौथी बात जो आपके लिए करते हैं, आपका उचित विवाह के लिए आपके लिए व्यवस्था करते हैं। और पांचवी बात जो है कि जब उचित समय आता है तब उनकी जो संपत्ति है वह आपको दे देते हैं। तो ये एक तरह से कभी कभी इस रिलेशन को, इस व्यवहार को हम अपना हक और अधिकार करके अगर देखते हैं, वो तो मेरे पेरेंट्स है, उनका तो काम है, वो मैं उनका तो वारिस हूँ ही, तो मुझे ही देना चाहिए। और इस तरह से एक तरह से हक की बात जब हम करते हैं तो एक तरह से हम अपने कर्तव्यों से जो है चूकते हैं। और इसलिए पहली बात यह है कि अपने कर्तव्यों की तरफ हम ध्यान देते हैं तो अपने माता पिता के साथ का ये जो रिलेशन है उसका हम वैल्यू करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये सिगाल को बुद्ध ने बताया हुआ पहला संदेश है, पहली दिशा है जिसकी वो कहते हैं कि पूजा करनी चाहिए। अभी दूसरी दिशा जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दक्षिण दिशा, जो अपने शिक्षक जहाँ है होते हैं उनकी बात वो करते हैं, जो सर्वसाधारण तौर पर हमें जीवन के शिक्षा देते हैं। आपके स्कूलों में है, महाविद्यालयों में है, पाठशालाओं में है, जो हमें जीवन में जो कुछ ये चीज़ें सिखाते हैं, हमारे सारे शिक्षक जो है वो इसमें आते हैं। और दूसरा जो है, पहली बात फिर यहाँ से शुरू होती है कि आप क्या दे रहे हैं, आप अपने कर्तव्यों के संबंध में क्या सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि ये 5 बातें आपने देखनी चाहिए। एक, जब भी आपके गुरु, आपके शिक्षक सामने से आते हैं, उठकर खड़े होइए, उनको अभिवादन करिए। ये अपने शिक्षकों के सम्मान में, उनकी पूजा में की हुई अपना कर्म जो है, बुद्ध हमेशा ही इस कर्म की बात करते हैं, कोई अन्यथा बात वो नहीं करते हैं। तो पहले है उनके सम्मान में खड़े रहो, उनको वंदन करो, प्रणाम करो। दूसरा, उनकी सेवा में उन खड़े रहो, उनकी सेवा के लिए उनको अटेंड करो। तीसरा, उनके प्रति जो भी आप सीखना चाहते हो, अपनी ईगरनेस जो है, उत्सुकता जो है, उसको बरकरार रखो, उसको बढ़ाओ। उनके साथ जो भी हम संबंध जो हमारा होता है वो एक तरह से आप सीखने के लिए तैयार है, ईगर है, उत्सुक है, ये उत्सुकता निर्माण करने की कोशिश करो। उनके साथ का ये रिलेशन जो है एक गुरु करके जो है, इस तरह से आप उनके साथ पेश आओ। दूसरा, अपने शिक्षकों के लिए उनके व्यक्तिगत कार्यों में उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहो। व्यक्तिगत रूप से कोई सहायता आप कर सकते हैं, आप पूछो, उस तरह से सहायता करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश करो। उनकी जो पर्सनल सर्विस है उसके लिए आप कोशिश करो। ये चौथी बात वो बताते हैं। और पांचवी बात वो कहते हैं कि जब भी वो कोई शिक्षा आपको देते हैं तब सम्मानपूर्वक
उनके तरफ ध्यान दो। ये 5 बातें एक विद्यार्थी करके अगर आप अपने शिक्षक के प्रति करते हैं तो शिक्षक बड़ी सहजता से, बड़े आनंद से आपके लिए क्या करते हैं, ये आप दूसरे कॉलम में यहाँ पर देखते हैं। वे कहते हैं कि वे आपको दे ट्रेन देम इन द बेस्ट डिसिप्लिन। जो भी डिसिप्लिन में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसको वे आपको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करते हैं। दूसरा, ये वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको जो पढ़ा रहे हैं उसमें वो बात आपके समझ में आ रही है या नहीं, उसका वो ध्यान रखते हैं। तीसरा, आपको वो कलाओं में और विज्ञान में जो है सिखाएंगे। चौथा, अपने मित्र या अपने जो एसोसिएट्स हैं उनके सामने आपका परिचय कराएंगे, आपको रिकमेंड करेंगे। ये चौथी बात शिक्षक आपके लिए करते हैं। और पांचवी बात जो है, आपको वे एक तरह से चारों दिशाओं में एवरी क्वार्टर आपके लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। गुरु इस तरह से, शिक्षक इस तरह से हमें ये पांचवी बात ये जो कही जाती है कि वो अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से अपने तरफ से अगर हम ये करते हैं, निश्चित रूप से देखते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, एक विद्यार्थी करके मैं परिपूर्ण रूप से इन पांचों बातों को कर रहा हूँ, तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती है कि शिक्षक मेरे लिए क्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से मन से, अच्छे से, जो अच्छी विलिंगनेस से जो है शिक्षक निश्चित रूप से आपके लिए ये करेंगे। उसके बाद जो है, पश्चिम दिशा में पत्नी है। पत्नी के साथ आपका व्यवहार कैसा हो, आपका जो आपकी ओर से जो देना है आपको, आप क्या देते हैं अपने इस रिश्ते के कर्तव्य को निभाने के लिए, आप क्या करते हैं, इस पूजा को आप कैसे करते हैं। पहला, उनके प्रति सम्मान का व्यवहार करना। दूसरा, किसी तरह से उनका अपमान न करना, उन्हें नीचा न दिखाना। तीसरा, उनके प्रति विश्वास को बरकरार रखना, किसी तरह से फंसाने की, किसी तरह से उनका विश्वासघात न करने की, विश्वासघात करने की बात न करना। चौथी बात है, उनको अधिकार प्रदान करना। घर में जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको लेकर उनके अधिकार में चीज़ों को सुपुर्द करना जो है, ये आप करते हैं। और पांचवी बात जो है कि उन्हें अलंकार से आभूषित करना। यहाँ एक तरह से एक स्त्री सुलभ जो अपनी उनकी इच्छाएं होती है, उनका सम्मान करते हुए उनको जिस तरह से आनंद और प्रसन्नता के लिए जो है कंट्रीब्यूशन करना जो है, ये इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 बातें अगर हम अपनी तरफ से करते हैं तो पत्नी जो है आपके लिए क्या करती है वो आगे बुद्ध बताते हैं। 5 बातें वो बुद्ध बताते हैं जो इस स्क्रीन पर आप दूसरे कॉलम में देख सकते हैं। वो अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से करती है, अच्छी तरह से करेगी। दूसरी, आपके जो भी नौकर हो या आपके जो रिश्तेदार हो उनके प्रति वह आदर आतिथ्य करेंगी। वह आपके प्रति जो है विश्वास को बरकरार रखेगी। शी विल बी फेथफुल टू यू। उसके बाद चौथी बात है, वह आपको, आप जो भी संपत्ति का अर्जन करते हैं उसको वो सुरक्षित रखेगी। और पांचवी बात है, अपने कर्तव्यों को करने के लिए वो और ज़्यादा कौशल्यों का उपयोग करेगी, वो और ज़्यादा अपने कर्तव्यों में, अपने कार्यों में कुशल होगी। तो इस तरह से एक आप अगर इस पश्चिम दिशा की पूजा करते हैं तो ये फल जो है आपको प्राप्त होता है। ये जो अनुभव जो है हम ले सकते हैं। उसके बाद जो है अगली दिशा है उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा में
अपना मित्र है। अब मित्र के बारे में हमने बात की ही है, इसके पहले ही वो मित्रता की बात करते हैं। यहाँ पर भी जो है यह मित्र और एसोसिएट्स जो है, खास करके हमारे परिचित लोग और हमारे मित्र, इनके संबंध में अपना कर्तव्य जो है, इसकी बात यहाँ पर बुद्ध करते हैं। तो पहले अपने आप को एक तरह से अपने मित्रों के प्रति और अपने परिचितों के प्रति खुद को लिबरल रखना, अपने अंदर उदारता रखना। ये लिबरलिटी जो है, किसी तरह से कंजूसी नहीं करना। जब भी हम अपने मित्रों के साथ हैं तो उनको अच्छा लगे, उनको आनंद हो, इस तरह से आप अपनी तरह से क्या करते हैं, अपने आप को लिबरल रखना जो है, पहला कर्तव्य हमने उनके प्रति करना चाहिए। दूसरा जो है, उनके प्रति कॉर्टियस होना, उनके अपनी जो वाणी है उनके प्रति प्रेम पूर्वक, मैत्री पूर्वक, सम्मान पूर्वक वाणी का उपयोग करना, उनको संबोधित उस तरह से सम्मान पूर्वक करना। तो ये जो है, ये दूसरी बात अपने मित्रों और परिचितों के प्रति हम करते हैं। तीसरी बात जो है, हम उनके प्रति उनके मदद की भावना रखते हैं, मदद करते रहते हैं। जब भी आपको ये कोई मौका है कि उन्हें किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, तो आप पीछे नहीं हटते, आप मदद के लिए तैयार रहते हैं, आप उनको मदद करते रहते हैं। और चौथी बात जो है कि आप किसी तरह से उनके प्रति दूजा भाव नहीं रखते, किसी तरह की पार्शियलिटी आप जो है उनके साथ नहीं करते हैं। आप एक मित्र जो है, मित्रों को समान रूप में आप देखते हैं। अर्थात निश्चित ही कुछ मित्र बहुत करीब के होंगे, कुछ दूर के होंगे, कुछ और दूर के होंगे, लेकिन जब भी आप सोचते हैं तो अब मात्र इसी के साथ मैं इसी को ये दूंगा या उसी को वह दूंगा, या उनको एक तरह से किसी रचना, एक तरह से प्रीफरेंस के लेवल्स में न रखते हुए कितनी समानता का आप उपयोग कर सकते हैं, अपने मन में उसको निर्माण कर सकते हैं, वह अगर आप करते हैं तो किसी तरह से किसी के प्रति आप पार्शियल नहीं रहेंगे। और ये जो है, ये अपने स्वयं अपनी इस पूजा का चौथा अंग है, अपने मित्रों और संबंधियों के प्रति। और पांचवी बात जो है वो यहाँ कहते हैं कि अपनी सच्चाई जो है उसको बरकरार रखना, अपनी सिंसियरिटी जो है उससे बरकरार रखना उनके प्रति। एक सच्चाई का व्यवहार जो है, एक उनके प्रति जो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि विश्वासार्हता जो है, विश्वास का नाता जो है, उसको किसी तरह से न तोड़ना और उनके प्रति इस बात को एक हमेशा ही बरकरार रखना, ये जो है, ये पांचवी बात जो है, अगर आपकी ओर से आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इसका लाभ तुरंत दिखाई देगा। और ये हम इस स्लाइड में दूसरे कॉलम में देखते हैं। पहली बात कि वे आपकी ध्यान अगर नहीं रहे, ऐसी स्थिति में वो आपकी रक्षा करते हैं। अगर आप सावध नहीं हैं, सावधान नहीं हैं, ऐसी स्थिति में वो आपकी रक्षा करते हैं। जब आप अपने संपत्ति के प्रति भी सावधान नहीं है, ऐसी स्थिति में वे आपकी संपत्ति का भी रक्षण करेंगे। जब आपके सामने कोई खतरा होगा, आप किसी खतरे में होगे, वो आपकी रक्षा के लिए पहुंचेंगे, आएंगे। अगर आप किसी समस्या में हैं तो आपको वो छोड़कर नहीं जाएंगे। और पांचवी बात वो कहते हैं कि आपके मित्र और संबंधी जो है, आपके परिवार को जो है, आपके पीछे उनकी रक्षा करेंगे, उनके प्रति ध्यान रखेंगे, आपके परिवार को वो छोड़ नहीं देंगे, उनकी किसी न किसी तरह से सहायता करने के लिए वो हमेशा ही जो है आएंगे, मदद करेंगे। तो इस तरह से ये जो अपने मित्र और संबंधियों की जो ये दिशा है, इसको हमने देखा है, चौथी दिशा को हमने देखा। उसके बाद जो है निचली दिशा, नीचे की दिशा जो है, उसमें वे कहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हो गए, आपके घर में कोई नौकर है या जो आप पर अवलंबित है, ऐसे लोग जो है ये इस नीचे की दिशा में है। और नीचे की दिशा के लोगों के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्यों को निभाना एक तरह से यह इस पूजा के संदर्भ में इस बात को देखा जा रहा है। खास करके जो हम पर अवलंबित है, जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे नौकर है, इस तरह से हम अगर उनके प्रति देखते हैं तो उनके प्रति भी मनुष्य करके उनका सम्मान और मनुष्य करके उनके प्रति की जो स्वीकारात्मकता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो यहाँ पर एक तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। एक पहला कि उनको जो काम आप दे रहे हैं
उनकी क्षमताओं को देखकर उन्हें काम दीजिए। एक तरह से यहाँ उनके प्रति की जो अवेयरनेस है, सजगता है, उसकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी क्षमता को देखकर उन्हें काम दीजिए। उसके बाद जो है, जो उनके वेजेस आप देते हैं, जो उनको तनख्वाह आप देते हैं, या आप जो उन्हें खाना देते हैं, उसमें आप कमी मत रखिए। उनको नियमित रूप से, जो निश्चित रूप से तय किया हुआ है, उसको बराबर आप देते रहिए। ये दूसरी बात है। तीसरा, अगर वो बीमार है तो बीमारी में उनका ध्यान रखिए। चौथी बात जो है, अगर कुछ खाने पीने में आप अगर स्वयं उसका आनंद लेते हैं तो उनको भी याद रखिए, उनके लिए भी कुछ करने की आप ध्यान रखिए, ताकि वो जो है आपको मतलब उनको आप भूलें नहीं। और पांचवी बात है, जब उन्हें ज़रूरत है तब उन्हें छुट्टियां दें। ये काफ़ी एक तरह से उनके प्रति एक कंसीडरेट, उनके प्रति मानवता का व्यवहार जो है, उनको एक मनुष्य करके उनकी जो ज़रूरतें हैं उनके तरफ ध्यान रखना जो है, ये हमारे तरफ से की हुई पूजा है। इसको अगर हम देखते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, इस तरह से आप उनके प्रति संवेदनशील है, उनकी मनुष्य करके आप अगर उसको देखते हैं, तो फिर जो है वो आपको, आपके सर्वेंट्स जो है किस तरह से आपको लाभ कराते हैं, उसकी बात वो आगे करते हैं। दूसरे कॉलम में आप उसको देखते हैं कि वे आपको, आप उठने के पहले उठेंगे। अर्थात यहाँ जो है खास करके भगवान बुद्ध, उनके काल में जिस तरह का जो एक तरह से रिवाज था, जो घर में रहने वाले नौकर जो है किस तरह से कार्य, उनकी जो कार्य की प्रणाली थी, उसके संबंध में बात करते हैं। हम उसको अपने देही, अपनी जगह पर, अपनी कल्चर में यहाँ 2500 साल बाद भी इसको लगा कर देख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वे आपके पहले उठेंगे, सुबह आपके पहले उठेंगे, और रात में आपके सोने के बाद वो सोने जाएंगे। वे उतना ही लेंगे जो आप देते हैं। अगर आप अपने कर्तव्यों को पालन करते हैं तो आपके नौकर जो है उतना ही लेंगे जितना आप देंगे। और चौथी बात है, वे अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से करेंगे, वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से करेंगे। और पांचवी बात है कि आपका नाम और आपकी जो प्रतिष्ठा जो है उसके सम्मान में कार्य करेंगे, उसकी दिशा में कार्य करेंगे, उस पर आँच नहीं आने देंगे। तो ये जो है आपकी ओर से, अगर अपने नौकरों को ये आप कार्य करते हैं, उनको ये कंसिडरेशन देते हैं, तो आपकी नौकर जो है आपके लिए इस तरह से बर्ताव करेंगे। उसके बाद जो है आखिरी जो ये है वह है ऊपर की दिशा में, जहाँ श्रमण और ब्राह्मण वो कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमें आध्यात्मिक सत्य के संपर्क में लाने के लिए सहायता करते हैं, जीवन के सत्य की जो हमें शिक्षा देते हैं, उन्हें हम ऊपर की दिशा में रखते हैं। और जो हम उनके प्रति, हमारे जो कर्तव्य है वे है कि उनके प्रति प्यार से कार्य करें, उनको मन में रखकर जो है एक तरह से उनके प्रति प्यार को अभिव्यक्त करते हुए कार्य को करिए। दूसरा, उनके प्रति प्रिय शब्दों में बात करिए, उनके साथ जब भी आप बात करते हैं प्रिय शब्दों में बात करिए। तीसरा जो है, उनके प्रति विचार भी आप करते हैं तो उनके प्रति प्रिय विचार करिए, उनके प्यार को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रति प्यार को अनुभव करते हुए उनके बारे में सोचिए। अपना घर उनके लिए हमेशा खुला रखिए, और अपने गुरुओं की जो शारीरिक ज़रूरतें हैं, मटेरियल नीड्स जो है, उनका ध्यान रखिए, उनको आप सप्लाई करते रहिए, उनको आप देते रहिए। अगर आप इस तरह से अपने गुरुओं के प्रति कर्तव्य करते हैं तो आपको ये क्या देते हैं, वो वहाँ आगे अगले कॉलम में आप देखते हैं कि पहली बात, आपको बुराई से बचाएंगे। आपके गुरुजन जो है आपको बुराई के तरफ जाने से बचाते हैं। दूसरा, आपको अच्छा करने के लिए वो प्रोत्साहित करेंगे, उस तरह से सिखाएंगे, परसुएट करेंगे आपको। वे आपसे प्यार करेंगे, प्रिय हृदय से जो है, करुणार्थ मन से जो है आप पर वो प्यार करेंगे।
आपने उसके बाद में वो कहते हैं कि आपने आज तक जो नहीं सुना है वह आपको सुनने के लिए मौका उपलब्ध कराएँगे। ऐसे कोई ज्ञान है जो आप नहीं जानते हैं, वो ज्ञान आपको देंगे। और आपने जो पहले से सुना है उसको वे जो है वो अच्छे से स्पष्ट करेंगे और अंत में जो है आपको ऊपर की श्रेष्ठ जीवन की दिशा में स्वर्ग की ओर जो है आपको इशारा करेंगे, आपको दे जाने का मार्ग जो है वो बताएंगे। और इस तरह से अगर हम ये 6 दिशाओं की पूजा करते हैं तो आप अपने जीवन में सुरक्षित रहेंगे और जो है आपका कल्याण ही होगा। तो ये जो कल्याणकारी पूजा है बुद्ध सिगाल को सिखाते हैं। तो ये है पूरी तरह से सिगालवाद सूत्र। आपने इसको सुन लिया। इस सिगालवाद सूत्र का ये दूसरी कड़ी जो है यहाँ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।